अपनी औकात में रहना सीख जा, उस टाइप की बात हो। पिछली बार तो बस एक ही शकीना आई थी, इस बार मुझे लग रहा है बहुत सारी आने वाली हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। कसम गंगा मैया की, सातों सात पुश्तें तुम्हारी याद रखेंगी। ऐसा जड़ से उखाड़ फेंकूंगा कि आधी से ज्यादा जो आने वाली पुश्तें होंगी वो बौनी पैदा होंगी। अगर पाकिस्तान की ऐसी तैसी होते हुए देखना है तो गदर 2 जरूर देखना। बॉलीवुड का लगातार बॉयकॉट चल रहा है। अब बात करते हैं गदर 2। गदर 2 जब आएगी तो इसका बॉयकॉट होगा या फिर ये सुपर हिट होगी, क्या कहेंगे इस पर? लाल सिंह चड्ढा जो देख देख के बाहर निकल रहे थे थिएटर से, तिलक लगाए हुए थे रक्षाबंधन का, इंटरव्यू उनसे लिए जा रहे थे। क्या बोले? कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, कलाकार का कोई मजहब नहीं होता है। अरे जब धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, तो हर बार मजाक उड़ाने के लिए हिंदू ही क्यों मिलते हैं? हर बार मजाक उड़ाने के लिए सनातन भाई बहनी क्यों मिलते हैं? इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए जो ये थिएटर में गए थे। अरे मेरे हाथ में होता तो टमाटर और अंडे फेंक फेंक के मारता इनके ऊपर में। ये लोग जो गए हुए थे, 100 की सीधी बात यह कि 128 करोड़ कमा कैसे लिया इस पिक्चर ने? इसमें बहुत ये शर्म की बात है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है और बड़े अफसोस की बात है कि 128 करोड़ का बिजनेस कर लिया इस पिक्चर ने, जो कि नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इतना हुआ तो हुआ कैसे? बात रही गदर 2 की, तो द कश्मीर फाइल्स बनी, उसके साथ साथ RRR बनी साउथ से, कार्तिकेय 2 मूवी बनी सिर्फ 15 करोड़ की लागत में। लेकिन ये पिक्चर क्या कल्चर को दिखाया, हमारी भारतीय संस्कृति को दिखाया, हमारे देश की असलियत को दिखाया। कश्मीर फाइल्स में जो अत्याचार हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ में, जो उनके जीती जागती दुनिया को नरक बना दिया गया था, असलियत को दिखाया गया। तो कुल मिला के ऐसी पिक्चरों को कोई नहीं रोक सकता है। गदर 2 में भी वही होने वाला है। सनी पाजी जाने वाले हैं, पाकिस्तान में घुसने वाले हैं और पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की रेड़ पीटने वाले हैं। कुल मिला के पब्लिक पसंद करेगी और इस पिक्चर को सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर बनाने से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी रोक सकता है और कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि पिछली बार तो बस एक ही शकीना आई थी, इस बार मुझे लग रहा है बहुत सारी आने वाली हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे कि राष्ट्र धर्म के लिए, देश के लिए, लोगों की जागरूकता के लिए ऐसी पिक्चरों का हिट होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि सनी देओल की बात अगर आप करोगे तो खाली सनी देओल नहीं है, और भी बहुत से एक्टर्स हैं। अनुपम खेर हैं और मतलब सनी देओल हैं और कंगना रनौत हो गई, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। अक्षय कुमार को भी बहुत प्यार मिला, हालांकि पृथ्वीराज चौहान फ्लॉप हो गई, लेकिन उसके बावजूद अक्षय कुमार को प्यार मिला। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड अगर उस राह पे चलता है और बॉलीवुड अगर उस मतलब एजेंडे को लेके चलता है कि राष्ट्र धर्म की बात हो, देश की बात हो, इनको औकात दिखाने की बात हो, एक कादिया अपनी औकात में रहना सीख जा, उस टाइप की बात हो, आप समझ रहे हो, उस टाइप की, मतलब कहीं से कहीं तक मैसअप ना हो। कुल मिला के ऐसी बातें हो, ऐसी चीजें हो जो हमारे सनातन धर्म को दर्शाएं, हमारे देश को दर्शाएं, हमारी संस्कृति को दर्शाएं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ताकत है। आपने जो डायलॉग बोला अभी सनी देओल का, सनी देओल की जो पोस्टर रिलीज होने से ही पहले हड़कंप मच गया पाकिस्तान में, और जब फिल्म आएगी तब क्या होगा, क्या कहेंगे? पाकिस्तान को तो वैसे ही मैं तो आज भी बोलता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं निकला गड्डी लेके गाना आया था, ओ कब निकला अमृतसर, कब जाने लाहौर आया, मैं उत्ते दिल छोड़ आया। मुझे लग रहा है इस बार लाहौर में दिल भी छोड़ा जाएगा और लाहौर में बहुत कुछ छोड़ा जाएगा, ऐसा छोड़ा जाएगा जो ये पाकिस्तान 7 जन्मों तक पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखेंगी कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। ये सनी देओल सिखा के आएगा। डायलॉग तो बस एक ही सनी देओल जी का मुझे बहुत पसंद है, जो मैं आपको सुनाऊंगा। कसम गंगा मैया की, उठा उठा के पटकूंगा, ऐसे पाताल लोक से आसमान लोक तक उठा उठा के पटकूंगा। कसम गंगा मैया की, सातों सात पुश्तें तुम्हारी याद रखेंगी। ऐसा जड़ से उखाड़ फेंकूंगा कि आधी से ज्यादा जो आने वाली पुश्तें होंगी वो बौनी पैदा होंगी, दिखाई नहीं देंगी, नजर नहीं आएंगी। माँ गंगे की कसम खाता हूँ। बस ये छोटा सा डायलॉग सनी देओल जी का मैंने थोड़ा अपनी तरफ से भी बात करेंगे। बॉलीवुड से, बॉलीवुड आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बॉलीवुड हमेशा हिंदू देवी देवता, हिंदू जो धर्म को लेकर उसकी आस्था को ठेस पहुंचाता, किसी और धर्म पे क्यों नहीं बनाता है? कुछ लोगों ने ऐसा किया, कुछ लोगों ने ऐसी हरकत करी जिसकी वजह से बहुत ही, ये आप बॉलीवुड का मतलब समझो, ये बहुत बड़ा इकोनॉमी सिस्टम था देश का, है मैं बोलूंगा, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है ये देश की।
एक तरीके से। लेकिन जब इन्होंने सनातन हिंदू धर्म को टारगेट बनाया, उसके बाद में ये जो चीजें थी सब इनके विपरीत चलने लगी। बॉलीवुड का भी नुकसान हुआ, मुंबई का भी नुकसान हुआ। मुंबई एक तरीके से आर्थिक राजधानी, मुंबई का नुकसान मतलब देश का नुकसान। आप ऐसे समझिए इस चीज को। आप इंडिया के मैप पे भी अगर बंबई को देखोगे तो जहां पे हम और आप अपना बटुआ रखते हैं, बंबई का नक्शा एकदम वहीं पे आता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गदर 2 जैसी पिक्चरें बनेंगी, कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चरें बनेंगी, कार्तिकेय 2 जैसी मूवीज बनेंगी। अगर इस टाइप की मूवीज बनेंगी तो ये बॉयकॉट नहीं होगा, उल्टा सुपर डुपर हिट होगा। और कुछ लोगों की वजह से, कुछ लॉबीज की वजह से, मैं उनका नाम डायरेक्टली नहीं ले रहा हूं, कुछ लॉबीज की वजह से जो बॉलीवुड को नुकसान मतलब चुकाना पड़ा है, इस चीज का भारी नुकसान बॉलीवुड को चुकाना पड़ा है। आप ये मत भूलिएगा कि हम और आप ही वही लोग हैं जो बॉर्डर की तारीफ किया करते थे, गदर की तारीफ किया करते थे, एलओसी कारगिल थिएटर में जाके देखा करते थे, माँ तुझे सलाम देखा करते थे, कितनी पिक्चरें आई, लगान जैसी मूवीज भी दी थी इसी बॉलीवुड ने। लेकिन ये जब सनातन धर्म के खिलाफ आए तो इनको इनकी औकात जनता ने बता दी। तो कहीं ना कहीं मैं यही बोलूंगा कि धीरे धीरे करके अगर ये लोग इस चीज को समझेंगे तो फिर से चीजें ट्रैक पे आएंगी, पटरी पे आएंगी। और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बॉलीवुड को रोक पाएगा, लेकिन वो तब जब इस चीजों को समझें। क्योंकि कुछ गंदगी ऐसी है जो इस चीज को समझना ही नहीं चाहती है, जो पब्लिक को कुछ समझती ही नहीं है। उन गंदगी को थोड़ा किनारे रखना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस जी जैसे उप मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे जी हैं, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को थोड़ा हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे करके गंदगी दूर हो। बॉलीवुड जनता को, देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गदर 2 देखनी चाहिए? मैं कश्मीर फाइल्स के लिए जैसे मैसेज दिया था वैसे ही गदर 2 के लिए भी मैसेज देंगे। अगर पाकिस्तान की बैंड बजते हुए देखना है तो गदर 2 जरूर देखना। अगर पाकिस्तान की ऐसी तैसी होते हुए देखना है तो गदर 2 जरूर देखना। अगर 26/11 जैसे हमलों का दुख तुमको भी हुआ था तो गदर 2 जरूर देखना। अगर हर एक जवान की जो सरहद पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उसकी चिंता तुमको है तो गदर 2 जरूर देखना। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई, लेकिन उसके ऊपर मैं एक सवाल उठाता हूं। सबसे पहले मैं मतलब आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगा, फ्लॉप हुई लेकिन 128 करोड़ रुपए का बिजनेस इसने कैसे कर लिया? अरे ये बड़े ताजुब की बात है, बहुत सोचने वाली बात है कि जब सनातन हिंदू इतने सब एक हो चुके हैं, मतलब इतनी एकता हो चुकी है, इतना बॉयकॉट का प्रेशर था, उसके बावजूद 128 करोड़ का बिजनेस कैसे कर लिया इस पिक्चर ने? अरे इस पिक्चर को तो 50 करोड़ तक नहीं पहुंचना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो 180 करोड़ की लागत में बनी पिक्चर 128 करोड़ तक कैसे पहुंच गई? ये बड़े शर्म की बात है। इंटरव्यू लिए जा रहे थे,